हेलो हेलो। इसका ये रखो। आज ये सर हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसका पढ़ने वाले हैं, शैथिल्य लूप। शैथिल्य लूप को चलिए हम लोग बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले हम लोग सर शैथिल्य लूप को ना पढ़ते हुए, इसी में BH कर्व है, देखिए हम लोग सर आते हैं, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे और लास्ट में हम लोग शैथिल्य लूप को पढ़ेंगे। या पढ़ ही लेते हैं शैथिल्य लूप को। मामला क्या है सर, शैथिल्य लूप क्या है, इसको हम BH कर्व कहते हैं। चलिए पढ़ के खत्म ही कर देते हैं इसको। शैथिल्य लूप को हम BH कर्व कहते हैं। कौन कर्व कहते हैं मेरे दोस्त? BH कर्व कहते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है। शैथिल्य लूप को BH कर्व कहते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है। देखिए BH कर्व, शैथिल्य लूप को कौन कर्व कहते हैं मेरे दोस्त? BH कर्व कहते हैं। B यहां प्लस में होगा, यहां माइनस में होगा, BH कर्व कहते हैं। ये देखिए कैसे बना हुआ है, आपके सामने है। ये शैथिल्यता क्या, शैथिल्यता का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड। इसको हम सर, इसका एक नाम हिस्टेरेसिस लूप भी है, हिस्टेरेसिस लूप भी है। राहुल सर कवर ठीक है, कवर ठीक है, उसको भिजवाइए ओम से बोल के, बोलिए फोन करके। इसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। शैथिल्य लूप को हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अब ये हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, मतलब इतिहास पे डिपेंड करता है। जैसे आप किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं सर, तो आपने पहले ऑफ किया था, फिर ऑन किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, तो ये उसका इतिहास होता है कि आप 5 बार ऑन किए, 5 बार ऑफ किए, उससे क्षति होता है। उन सब चीजों को इसमें हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं अगर नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। देखिए हमने आपको कहा था सर कि नरम लोहा जो है वो अस्थायी चुंबक है। ये नरम लोहा, मान लेते हैं ये नरम लोहा है, नरम लोहा है, ये अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं मेरे दोस्त? अस्थायी चुंबक कहते हैं जिसमें करंट देने पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो, करंट ना दे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट ना हो। अब मामला यह है कि अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। हम पूरा का पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाने वाले हैं सर, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। नरम लोहे को अस्थायी चुंबक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये नरम लोहा है, और नरम लोहा मतलब ये अस्थायी चुंबक है। और अस्थायी चुंबक, ओम को से बात करवाना, अस्थायी चुंबक है मतलब विद्युत चुंबक है। अस्थायी चुंबक है मतलब कौन चुंबक है मेरे दोस्त? ये विद्युत चुंबक। जब हम किसी भी नरम लोहे को, ये नरम लोहा है, इसको हम करंट देते हैं तो ये चुंबकित हो जाता है। जब इसको सर हम करंट देते हैं तो ये चुंबकित हो जाता है। और जब करंट हटा, प्रेरणा लेकर ये करंट देते हैं तो ये चुंबकित हो जाता है, इसको प्रेरणा मिलती है चुंबकित होने की। और जब करंट हटा लेते हैं तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जब करंट देते हैं तो चुंबकित हो जाता है, जब करंट हटा लेते हैं तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। इसी को हम विद्युत चुंबक के नाम से जानते हैं। कहता है नरम लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाता है। जब हम सर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में मान लो या तो करंट दे देंगे, या इसको किसी मैग्नेट के नजदीक, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इस नरम लोहे को हम इस मैग्नेट के, ये नरम लोहा है, इसके निकट हम इसको रख देंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है सर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बगल में इस नरम लोहे को रख देंगे तो ये भी चुंबकित हो जाएगा। जैसे कभी आप पैसा पे ये सटाए हैं सर, कभी पैसा में चुंबक सटाए हैं तो देखिएगा वो पैसों में दूसरा पैसा सट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए सर, ये आप
एक चुंबक ले लीजिए, इसमें आप एक पैसा सटा दीजिए। इसमें जैसे आप एक पैसा सटाइएगा, इस पैसे में ये जो पैसा, ये मान लो चुंबक है और ये मान लो पैसा है। सर इस पैसे में एक और पैसा आप सटाइए, ये सट जाएगा। ये जो बना है ये भी चुंबक के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये एक अस्थायी चुंबक है। कौन चुंबक है सर? अस्थायी चुंबक। ध्यान देना, कहते हैं हेलो, उसको फोन कर दो, ले जाएगा कवर। क्या ठीक है, उसको फोन करो, ले जाएगा। सर देखिए, हमने आपको कहा कि ये अगर सर आपका चुंबक है और इस चुंबक में ये पैसा सटा देंगे, अब इस पैसे में ये पैसा सटाइए, सट जाएगा। इसका मतलब ये अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। कब तक? जब तक ये चुंबक रहेगा। तो इस चुंबक से इसने प्रेरणा लिया, तब ये चुंबक बन गया। वही बात ये कह रहा है, नरम लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा, ये शक्तिशाली चुंबक है, इसके संपर्क में जब इसको रखा जाता है तो ये प्रेरणा के द्वारा चुंबक बन जाता है। चुंबकीय बल हटाने पर भी उसका थोड़ा बहुत चुंबकत्व रह जाता है। जब इस चुंबकत्व बल को हटा लेते हैं तब भी इसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व रह जाता है। चुंबकन बल का प्रेरण फ्लक्स घनत्व से पिछड़ जाने की चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। वही जो सर जब ये चुंबकीय पदार्थ को हटा लेते हैं तब जो उसमें चुंबकीय पिछड़ाव आता है, मतलब वो अपने चुंबकीय गुण को जो खो देता है, उसी को हम सर क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। वो चुंबकीय हिस्ट्री कहते हैं। क्षेत्र प्रबलता यानी H के पीछे फ्लक्स घनत्व के पश्चगामी रहना ही चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। मतलब ई क्षेत्र प्रबलता का के पीछे फ्लक्स घनत्व का पश्चगामी रहना, मतलब फ्लक्स घनत्व का पीछे रहना ही चुंबकीय फ्लक्स ही हिस्टैरिसीस कहलाता है। मतलब ये जो फ्लक्स का जो घनत्व है अगर H से पीछे रहेगा उसी को हम सर हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं। हिस्टैरिसीस का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला। H के पीछे B चलता है। H के पीछे कौन चलता है? आप देखिए, इसमें भी अगर आप देखिएगा तो H के पीछे B चलता है। ये जो H है सर आपका, ये H के पीछे B है। ये जो है ना, ये पीछे चलेगा, जब भी चलेगा ये पीछे चलेगा। H के पीछे B चलता है। अब कहता है मैग्नेटाइजेशन का ही की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को सस्पेटिबिलिटी कहते हैं। XM इज इक्वल टू M/H, जहां M मैग्नेटाइजेशन है, H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। प्रेरण फ्लक्स घनत्व को B से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को H से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार जो चित्र है उसमें CAGDEFG से स्पष्ट होता है कि फ्लक्स घनत्व B सदैव क्षेत्र सामर्थ्य के पश्चगामी रहता है। इसी प्रक्रिया को हिस्टैरिसीस कहते हैं। सर एक लाइन का बात है, H का मान जो होगा वो हमेशा B जो होगा वो सदैव पश्चगामी होगा H से। इसी को हम सर कहते हैं चुंबकीय हिस्टैरिसीस। BH लूप पता लगाता है चुंबकीय पदार्थ अच्छा कहलाता है। यदि BH लूप पतला है तो चुंबकीय पदार्थ जो होगा वो अच्छा होगा, अगर मोटा होगा तो चुंबकीय पदार्थ खराब है। अगर हिस्ट्री आपकी पतली है, कॉम है, मतलब हिस्ट्री में बहुत गंदा काम कम किए हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हैं, और हिस्ट्री आपकी मोटी है तो इसका मतलब आप खराब हैं। फिर कहते हैं मेरे दोस्त, यदि BH लूप चौड़ा है तो मैग्नेटिक मटेरियल खराब है। अगर BH लूप चौड़ा है मतलब हिस्ट्री उसकी बहुत बड़ी है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा यूज हुआ है, इसका मतलब वो खराब है। BH लूप के पदार्थ की चुंबकशीलता का पता लगाते हैं। अगर वो भैया पतला है इसका मतलब चुंबकशीलता का गुण ज्यादा है, मोटा है तो चुंबकशीलता का गुण कम है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। इंडक्टर हम बोले थे सर स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो वो स्पार्किंग जो करता है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करता है। निकेल एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, सबको पता है आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ है। प्रेरकत्व कुंडलन के फॉर्मर हेतु, फॉर्मर मतलब बनाने हेतु माइका का प्रयोग किया जाता है। जब भी प्रेरण कुंडली बनाते हैं माइका इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। माइका मतलब हो गया अब्रक।
अब्रक इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियसली विद्युत आयरन है, विद्युत धारा देंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं देंगे नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हो गया विद्युत चुंबक। फेराइट भी, फेराइट हो गया तो लोहा हो गया, लोहा एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। अब एक बार हम लोग शुरू से पढ़ते हैं सर, एकदम आप भूल जाइए कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, और सर एक बार आप शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। एकदम शुरू से, हम लोग सर नहीं जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम लोग एकदम पहला से शुरू करेंगे सर, कहीं कोई झोल नहीं। लेकिन सर इसके लिए तो पिछवाड़ा दाब के सर अगर आप पूरा का पूरा पढ़े हैं तब। बीएच कर्व का सर यूज क्या है? सही बात है, राहुल जी का कहना है बीएच कर्व का यूज क्या है। सर बीएच कर्व का यूज है ये जानने के लिए कि कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ है वो सही है या गलत है। अगर किसी का भी बीएच कर्व बड़ा है इसका मतलब चौड़ा है, इसका मतलब वो खराब है, और अगर बीएच कर्व कम है, पतला है, इसका मतलब वो अच्छा है। एक लाइन के बाद एक बार हम सर फिर समझाएंगे तब समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है। एक बार हम फिर समझाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए सर। एक ऐसा पिंड, चुंबक किसको कहते हैं सर? एक ऐसा पिंड जिसमें निकेल, लोहा इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम सर चुंबक कहते हैं। एक ऐसा पिंड जिसमें निकेल, लोहा इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, खत्म कहानी। इसलिए चुंबक को लोडस्टोन कहते हैं। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना हुआ है। मैग्नेटाइट बोले तो Fe3O4। इसको लोडस्टोन भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव लटकता है, और ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट जैसे चीजों को जो आकर्षित करता है उसी को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक में ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होती है, चाहे वो 1000 टुकड़ा में भी आप काट दीजिएगा, ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 ही होगी। चुंबक का अगर हम बात करें, ये अगर मान लो मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सर चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होता है, और सबसे अधिक प्रबलता जो होता है वो होता है ध्रुवों पर, और सबसे कम प्रबलता जो होता है वो होता है मेरे दोस्त बीच में। सबसे कम प्रबलता जो होता है वो होता है बीच में, और सबसे अधिक प्रबलता होता है ध्रुवों पर। ठीक है। चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबक को कितनों भाग में काट दीजिएगा तो चुंबक का जो है पोलों की, ध्रुवों की संख्या 2 ही होगी, एक नॉर्थ एक साउथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक ध्रुवों पर, सबसे कम बीच में होती है, बिल्कुल नगण्य। चुंबक के किनारों की देखो, एक चीज और हमने आपको कहा था कि ये चुंबक है अगर मान लीजिए, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, सॉरी ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों की बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, और चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। इसको हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, या चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हमेशा 0.84 होता है। अब कहते हैं चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं के बराबर होता है। किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। अब कहता है 2 चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये तो सब जानता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, नॉर्थ पोल में विकर्षण, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण हो जाएगा। अब हमने कहा था कि भैया 0.84 होता है चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात। अगर चुंबक को लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाएगी, लंबाई के लंबवत काटेंगे प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हमने कहा 2 प्रकार का चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक सर हम लोग नहीं बनाते, वो प्रकृति में पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक जो हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम चुंबक सर हम लोग बनाते हैं, ये प्रकृति में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, सॉरी, हम लोग बनाते हैं, इसलिए उसका शेप एंड साइज फिक्स होता है। अब प्राकृतिक चुंबक सर किसी भी शेप में होता है, जबकि देखिए कृत्रिम चुंबक एक निश्चित शेप में होता है। कृत्रिम चुंबक जो होता है वो एक निश्चित शेप में होता है, किसी भी शेप में नहीं होता है। तो इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी क्षमता अधिक होती है। उसके बाद चुंबक को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक।
वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण परमानेंट रहता है उसको हम स्थायी चुंबक कहते हैं, जिसको बार बार चुंबकित करने की आवश्यकता नहीं हो। यह कठिनता से चुंबकत्व के गुण को ग्रहण करता है, कठिनता से छोड़ता है। और अस्थायी चुंबक जिसमें परमानेंट चुंबकीय गुण नहीं रहता, यह आसानी से चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है, आसानी से छोड़ देता है। विद्युत चुंबक में विद्युत देंगे तो चुंबकत्व होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा, वो एक अस्थायी चुंबक है। नरम लोहा अस्थायी चुंबक है, जबकि इस्पात स्टील अस्थायी चुंबक है। क्लियर? रिपीट कर देंगे हरदीप जी। एल्निको, एल्कोनेक्स ये सब अस्थायी चुंबक है। उसके बाद एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्कोनेक्स एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, निकेल लोहा होता है। एल्निको एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट होता है। उसके बाद आप आ जाइए अस्थायी चुंबक में। अस्थायी चुंबक सर हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आ जाइए मेरे दोस्त, अगर किसी का भी सामर्थ्य, किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है: परिनालिका पर लपेटे गए तारों की संख्या और लिपटे हुए तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता। हमने कहा था सर अगर कोई दो चुंबक जिनकी प्रबलताएं m1 और m2 हो, एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो F समानुपाती हो जाता है m1 m2 आप बट्टा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, F बराबर होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। F बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई। कहते हैं अगर दो चुंबक एक दूसरे से जिनकी प्रबलताएं m1 और m2 हो, तो उनके बीच लगने वाला बल जो है उनकी प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक है। अगला, उसके बाद सर म्यू नॉट की वैल्यू ये है। फिर हम लोग चलते हैं सर विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक चुंबकीय परिभाषिक शब्द में पहला चुंबकीय परिपथ है। चुंबकीय परिपथ कुछ नहीं है सर, किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं का जो एक बंद मार्ग होगा उसे हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं, जैसे वहां विद्युतीय परिपथ होता था। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे हम सर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक सर चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर खींच सकेगा या अपने से दूर धकेल सकेगा उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब सर चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय बल रेखा हम बोले थे सर ये चुंबकीय बल रेखा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा चुंबक के बाहर तो कहेंगे नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। चुंबकीय वाहक बल सर जैसे वहां विद्युत वाहक बल होता है V बराबर IR, वैसे ही यहां चुंबकीय वाहक बल होता है FM इज इक्वल टू NI। इसको हम एम्पियर टर्न से भी डिनोट करते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, इसका यूनिट हो जाएगा टर्न, तो एम्पियर टर्न से डिनोट करते हैं। अब कहते हैं जैसे वहां विद्युत वाहक बल होता है वैसे ही यहां चुंबकीय वाहक बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय जब भी तीव्रता आएगा सदिश राशि होगा, विभव होगा तो अदिश राशि होगा। हम विद्युत में भी पढ़ाए थे आपको। चुंबकीय फ्लक्स, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है सर, इसी को हम चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है इसी को हम सर फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है इसको फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर हम बात करें B बराबर φ/a होता है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट अगर बात करोगे तो फाई का हो गया वेबर, फ्लक्स हो गया वेबर, क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय घनत्व और चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स घनत्व सब एक पर्यायवाची शब्द है, एक ही बात है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि अगर इस किसी भी तार को, चालक तार को ऐसे पकड़ते हैं
और ये अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता, तो ये बाकी उंगलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। अगर अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम कहता है कि अगर किसी पेंच को आप टाइट करते हैं तो जिधर की ओर वो टाइट होगा धारा की दिशा, और जैसे घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। फिर आता है फ्लेमिंग का बायां और दायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम होता है सर मोटर के लिए, दायां हाथ का नियम जनरेटर के लिए। दाएं हाथ के नियम की अगर हम बात करें, ये जनरेटर के लिए लागू होता है। अगर हम सर तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाएं तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, तो अंगूठा बल की दिशा को दिखाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा या प्रेरित ईएमएफ को दिखाएगा। तर्जनी बल को दिखाएगा या गति को दिखाएगा। यही है सर फ्लेमिंग का दोनों नियम। उसके बाद आ जाइए सर फेराडे का नियम। फेराडे कहता है फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट हो, जो फ्लक्स कटने से ईएमएफ जनरेट होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं अगर जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं अगर जाती है तो ये सर एक दूसरे को, अगर ये चालक तार घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, काटने के बाद इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये दूसरा नियम से पता चलता है कि उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, एन फेरों की संख्या है, और ये माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। उत्पन्न ये होता है फ्लक्स से, और फ्लक्स को ही काट के उत्पन्न होता है। अब देखिए, कहते हैं किसी लेंज का नियम, तो लेंज का नियम वही है सर, किसी लेंज का नियम में ली माइनस साइन से कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। इस नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा भी ज्ञात की जाती है। प्रतिष्ठंभ, जो काम वहां प्रतिरोध का वही काम यहां प्रतिष्ठंभ का है। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, प्रतिष्ठंभ जो है फ्लक्स के मार्ग में रुकावट डालता है, क्योंकि फ्लक्स जो काम वहां धारा का वही काम यहां फ्लक्स का है। आपके सामने है Fm/φ। चुंबकशीलता क्या है सर, जिसके कारण चुंबकीय गुणों को कोई भी पदार्थ ग्रहण करता है वो चुंबकशीलता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं है चूंकि यह अनुपात है। चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। वायु या निर्वात के लिए लोहे के तुलना में इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक, लोहा में देखना ज्यादा चुंबक सटेगा और इस्पात में कम, क्योंकि लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है। यह एक अदिश राशि है। म्यू बराबर BF/h होता है, यूनिट H/m या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। प्रतिष्ठंभता, जो काम वहां सर विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का है वही काम यहां प्रतिष्ठंभता का है। यूनिट सर उल्टा हो जाएगा। प्रवेश्यता, जो काम वहां चालकता का है विद्युतीय परिपथ में वो काम यहां प्रवेश्यता का है। यह फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। चालकता क्या करता था, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। अग्राहिता, यह पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल का अनुपात सस्पेटिबिलिटी कहलाता है। धारण शक्ति, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने का गुण धारण शक्ति कहलाता है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होगी अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होगा। जिसका धारण शक्ति अधिक होगा वो अस्थायी चुंबक बनेगा, जिसकी धारण शक्ति कम होगी वो अस्थायी चुंबक बनेगा। फ्लक्स लीकेज फैक्टर, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात फ्लक्स लीकेज फैक्टर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। प्रतिचुंबक में चुंबक के प्रति विकर्षण, अनुचुंबक में चुंबक के प्रति अल्पाकर्षण, लोह चुंबक में चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। प्रतिचुंबक में चुंबक का ये क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी किधर गया, इसकी परमिएबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है। अनुचुंबक की परमिएबिलिटी इकाई के लगभग पास होती है और लोह चुंबक की परमिएबिलिटी 1000 के लगभग पास होती है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हुआ होगा वो अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। हम आपको जुगाड़ बताएं कैसे पकड़ना है अगर आप क्लास किए होंगे। उसके बाद हम बोले थे लोह चुंबक को अनुचुंबक में बदलने के लिए, जब लोह चुंबक की अगर हम बात करें तो लोह चुंबक, ध्यान देना, लोह चुंबक को गर्म करने पर वह अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है। वही तापमान क्यूरी तापमान कहलाता है। वह ताप जिस पर लोह चुंबक के पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं। जैसे आयरन 973 केल्विन, निकेल 673 केल्विन, कोबाल्ट 373 केल्विन। डोमेन चुंबक, कोई भी चुंबकीय पदार्थ, रिफ्रेश इट, कहते हैं डोमेन। चुंबकीय पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है।
इनके परमाणुओं की संख्या को डोमेन से डिनोट करते हैं। एक डोमेन बराबर 18 से 21 तक परमाणु होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यदि विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय सर्किट में फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर में, और डायनेमिक अगर होगा तो वो जनरेटर में होगा, क्योंकि जनरेटर घूमता है, ट्रांसफार्मर घूमता नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है, तो हम आगे पढ़ाएंगे सर। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी। जब किसी विद्युत चुंबक में परिपथ में स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो स्विच कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग परिपथ में इंडक्टेंस उच्च होता है। रेडियो परिपथ में सर फेराइट का प्रयोग किया जाता है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। इंडक्टर सर ऊर्जा को संग्रहित करता है, एक लाइन का बात। और किसी चालक तार पर लगने वाले बल को F बराबर BIL sin थीटा से डिनोट करते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर इस्पात है। FM बराबर कहता है ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम से ज्ञात की जाती है। FM बराबर NI है, इससे एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। फ्लक्स का काम धारा करता है, फ्लक्स की इकाई वेबर, धारा की इकाई एम्पियर। रिलक्टेंस का काम प्रतिरोध करता है। एमएमएफ की इकाई एम्पियर टर्न है, ईएमएफ की इकाई वोल्ट है। चुंबकशीलता या प्रवेश्यता होता है, यहाँ चालकता होता है। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ होता है, जबकि विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। शैथिल्य लूप आपके सामने है। हमेशा सर B का मान पीछे रहेगा और H का मान आगे रहेगा, और इसी को सर हम शैथिल्य लूप कहते हैं। यह किसी पदार्थ के चुंबकीय हिस्ट्री के बारे में बताता है। अगर ये बड़ा है, चौड़ा है, इसका मतलब वह पदार्थ खराब है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। और अगर ये पतला है, इसका मतलब उसकी हिस्ट्री कम है। उसके बाद हम आते हैं सर, फ्लक्स घनत्व हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, BH लूप चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताता है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, हम बोल ही रहे इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। प्रेरण कुंडलिका में फॉर्मर यानी उसके आकार हेतु माइका का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। फेराइट मतलब लोहा है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। अब सर आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे क्वेश्चन पट पट बनेगा। फिर से रिफ्रेश कीजिए। अब सर आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बनाइए सर, एक एक करके जल्दी जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी ध्रुवों की संख्या होगी 2, एक नहीं 2। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी ध्रुवों की संख्या होगी 2। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है सर? ध्रुवों पर। रिफ्रेश इट। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, कृत्रिम चुंबक न है, हम लोग बनाते हैं, अधिक होती है। विद्युत चुंबक है एक। विद्युत चुंबक सर एक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि करंट देते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता है, नहीं देते हैं नहीं होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी, तर्जनी मतलब ये हो गया, उंगली प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र को। एक गॉस बराबर होता है 1 टेस्ला बटा 10⁻⁴ गॉस। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। देखो ये चुंबक है, इसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो कहता है एक चुंबक के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। डी फॉर डॉग। बनाओ जल्दी जल्दी। देखो अब हम कैसा मास्टर हैं वो तो क्वेश्चन बनाने से पता चलेगा, करें। लेकिन ट्रेड में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। चला, इस सबसे होता नहीं है। जिसको पेशेंस होगा शुरू से क्लास करेगा, रेगुलरली क्लास करेगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो तब भी क्लास करेगा। ये इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नाच नहीं कर सकते हैं हम। ये भोजपुरी गाना नहीं है, ये तो सर पढ़ने की बातें हैं, सबसे होता नहीं है। और जिससे हो गया उसका काम हो जाना है। कितने लोगों को सर मैग्नेट कम से कम 70 से 50% केकरा बुझा गया? एक टाइप करो। किसको किसको सर एक लाइन के बाद किसको बुझाया? एक टाइप करो। साफे नहीं बुझाया 2 टाइप करो। जिसको जिसको बुझाया एक टाइप करो, जिसको जिसको नहीं बुझाया 2 टाइप करो। अभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कचरा होगा सब खाली कर देंगे। बहुत आसानी इस तरह समझ में आ जाएगा। रिफ्रेश इट। तेरे नैना मेरे नैनों
मीठी मीठी बातें करते हैं। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। कुछ कुछ दुष्ट है, जरा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि है चला देखो सब A to Z बच्चा को समझ में आ गया 100%। देखो वेरी गुड, आंसर बता इसका। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम बोले तीव्रता, कोई भी चीज तीव्र तब होगा जब उसकी निश्चित दिशा होगी, अर्थात सदिश होगा। विभव होगा तो अदिश होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चुंबकीय नहीं, चुंबकीय या विद्युतीय, चुंबकीय या विद्युतीय विभव होगा अदिश राशि, चुंबकीय या विद्युतीय तीव्रता होगा सदिश राशि, क्योंकि तीव्र तब ये हो सकता है सर जब एक निश्चित दिशा में होगा। फिर से समझा देंगे हिस्ट्री, हिस्ट्रेसिस लूप, एकदम टेंशन नहीं लेना। जब ये तीव्रता होगा सदिश राशि, विभव होगा अदिश राशि। अगला, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, बताओ। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। आंसर बता चला। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। बता आंसर क्या होगा? इकाई, ए फॉर एप्पल। अगला, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त होता है स्थायी चुंबक बनने के लिए। एक डोमेन 10 बार 18 से 10 बार 21 परमाणु, इनमें से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ है निकेल, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। अब यहां सर न्यूमेरिकल की दुनिया है, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा, देखिए कौन कौन फॉर्मूला इसमें यूज होगा। Fm इज इक्वल टू Ni यूज होगा, B इज इक्वल टू 5/A यूज होगा, Rm इज इक्वल टू Fm/5 यूज होगा। ये तीनों को फॉर्मूला है, इस पर सवाल बनेगा, आप बनाइए। बुक नहीं मिली सर, बुक मिल जाएगी अगर आप ऑर्डर किए हैं तो, थोड़ा टाइम लगेगा। कॉल करके सर परेशान नहीं कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस से जाता है। चुंबकन फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें, फ्लक्स घनत्व का मान ज्ञात करें, यानी बी का मान मांग रहा है। Fm में चुंबकीय वाहक बल है, N फेरों की संख्या, I धारा है, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फाई फ्लक्स है, A क्षेत्रफल है, Rm प्रतिष्ठंभता है, प्रतिष्ठंभ है यानी प्रतिरोध आप इसको कह सकते हैं। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है Fm, और फाई तो सर फ्लक्स है। सबके बारे में पहले जान लो। Fm mmf है, N की अगर हम बात करें तो N फेरों की संख्या है, I धारा है, और क्या बच गया? फाई तो सबको पता है फ्लक्स है, A क्षेत्रफल है, B फ्लक्स घनत्व है, B फ्लक्स घनत्व है।
अब सर यहां से आपको इतना बात को एकदम लिख लो, एक याद कर लो, आज टोटल न्यूमेरिकल बना लो, बन जाएगा। टोटल न्यूमेरिकल बना लो सर, बन जाएगा। कल से हम लोग सर 13 नंबर से आगे पढ़ेंगे, मतलब अगली कक्षा से, और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, अब तो आपके पास बुक भी है, कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। थोड़ा ट्रेड में सर टाइम लगेगा, लेकिन हम पढ़ा देंगे, थोड़ा जिंदगी भर हमारा याद करेगा, इसकी भी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।